डेफिनेशन में बताया था सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इसकी डेफिनेशन बताइए। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, और बाकी दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। क्या बात समझ? सिर्फ यही काफी नहीं है कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, साथ में ये भी चाहिए कि बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो उनकी टर्म्स में क्या कर सके, हम एक्सप्रेस कर सके इनकी टर्म्स में। बात समझ गई? अब मैं ये कहता हूं तुम्हें, बिल्कुल अब मैं ये कहता हूं तुम्हें कि ये कितनी थी, 7 थी नंबर में, कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कौन सी थी? टेम्परेचर, और कौन सी थी? कितनी? 1 2 3 4 5 6 लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बात समझ में आ गई? और क्या थी? लुमिनस इंटेंसिटी। अब देखो बेटा, किसी को भी ये पूछना क्या क्या करवा दिया वो मेरे को मैसेज कर सकता है इंडिविजुअली, है ना, वो मैं बता दूंगा। ये तो नया चैप्टर शुरू हुआ है। अब हुआ क्या कि ये सारी चीजें तो एक्सप्लेन हमने सेल्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन एक चीज सोचो, ये मार्कर अभी यहाँ पे है, ये मार्कर यहाँ पे है, और यहाँ से ये थोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गया। आप मेरे को बता सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बता सकते हो? 5 मीटर ही होगा, आया ना? लेकिन ये मार्कर यहाँ पे है और अब ये इधर आ गया 5 मीटर इधर, मेरे रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आता है किसके रिस्पेक्ट में क्या बात है, वो ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि 10 लोग बैठे हैं इधर उधर उधर बैठे हैं आराम से जमीन पे, और अभी यहां से लेके 5 मीटर तक गया, तो सबके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ही होगा, आया ना? अब मेरे को ये बताओ, ये मार्कर इधर से इधर जाता है, यहां से लेके यहां तक, अब गया और अब गया, कोई डिफरेंस है क्या दोनों में? देखो, अब गया और अब गया, कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल स्पीड का डिफरेंस है, आया ना? लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, क्या ये बात समझ में आई? तो कुछ तो डिफरेंस है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मार्कर यहां भी नहीं हुआ है, ये बताओ इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ? मैंने बोला ये यहाँ पे है, इसको मैंने घुमा के यहाँ से लेके आया, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ? अगर आप देखो कि इसका टिप का हो गया, बीच का कुछ अलग हो गया, जहाँ पे ये जो है ना, ये ब्लैक कलर की जो मार्किंग सी है, इसका अलग हुआ, जहाँ से हिंज है इसका, लेकिन इसका मतलब इस केस में तो मैं कहूँ कि पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन इस केस में आप इसको इनमें से किसी की भी टर्म्स में नहीं बता सकते, किसी की भी टर्म्स में नहीं बता सकते, आया ना? तो मैंने क्या कहा, वो फिजिकल क्वांटिटी जो इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके। इट मींस ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई, कुछ चीजें पेंडिंग रह गई इसके बाद में,
क्योंकि इनको यूज में लेके आप यहाँ से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसकी टर्म्स में नहीं बता सकते। तो तुम एक चीज बताओ, जब तुम पेपर देते हो और पेपर देते देते तुम्हारी आंसर शीट कंप्लीट हो जाती है, तो तुम क्या मांगते हो सर से? क्या बोलते हो सर कौन सी शीट देना? सप्लीमेंट्री शीट। तो बस अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, बस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और रह गई थी, वो बाद में पता चला फिर इसके अंदर ऐड की दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और वो 2-3 नंबर है। एक तो थी प्लेन एंगल, एक तो थी प्लेन एंगल जो खूब बताया तुमने, और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट है इसकी रेडियन। यूनिट क्या है इसकी? रेडियन। और दूसरी चीज क्या है? सॉलिड एंगल। और इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेडी। स्टेडी। अब सुनो, अब सॉलिड एंगल क्या होता है इसको समझते हैं। ये दो मार्कर है, ठीक है? इन दोनों मार्कर के बीच का एंगल अब क्या है? 90 डिग्री। ये एक प्लेन में है, दैट इज ये। अब देखो, ये मेरा हाथ है, ये कितने एंगल से खुला? अभी जो एयर में एंगल बना ना, ये वाला, ठीक है, एनक्लोज टाइप का एंगल, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल। जैसे कोई एग्जांपल, जैसे ये पेज है, अब मैं इसको बोल दूं, इसको अगर मैं यूं कर दूं तो ये तो प्लेन हो गया। अब यहाँ पे ये जो एंगल हो गया तो प्लेन एंगल हो गया, लेकिन अगर इसको मैं यूं कर दूं और इसके बीच का जो एंगल होगा, अब कौन सा एंगल होगा इसके बीच का? उसको क्या बोलोगे? सॉलिड एंगल। दैट इज हवा में बनेगा। दैट इज अगर मैं इसको यूं करूं तो कुछ ये इस टाइप का एंगल बनेगा। हाँ, कुछ इस टाइप का एंगल बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में? ठीक है, तो समझ में आ गया। और मजे की बात है कि तुम्हें इतना ही समझना है। हाँ विकास बोलो। मतलब सप्लीमेंट्री ये बताओ, जो तुम आंसर शीट सप्लीमेंट्री लेते हो उनके अंदर कम नंबर मिलते हैं क्या? बस वो बाद में ऐड की है। तो ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही है, पर पहले ये थी, बाद में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी जो जिनकी इनकी टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने दो और जो थी। और मान लो फ्यूचर के अंदर मान लो और कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगी, ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगी फ्यूचर के अंदर, तो क्या होगा? हम और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर जुड़ेंगे, जिनकी टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सॉलिड एंगल का एक और एग्जांपल, सॉलिड एंगल का एक और एग्जांपल बता देता हूं। देखो, बिल्कुल सप्लीमेंट्री में डालेंगे भाई, एक शीट खत्म हो जाती है, उसके बाद में फिर से क्या बोलते हो? सर सप्लीमेंट्री शीट और देना, खत्म बात। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी होती है, अभी हमारे काम की नहीं है ये बात। देखो, मैं ये कह रहा था, ये मान लो स्फीयर है, थोड़ा सा बता दो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। अब ये स्फीयर है,
तो अगर मान लो तुम यहाँ से एक ऐसा कोण बनाओ, और ये इसकी रेडियस है, तो यहाँ पे आपको एक सॉलिड एंगल मिलेगा। एक मिनट, तो यहाँ पे आपको एक सॉलिड एंगल मिलेगा। ये बात समझिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्फीयर का एक पार्ट काट दो, सेंटर के ऊपर ऐसे कोन साइन जो बनाएगा क्या बनाएगा। एक बॉल है, बॉल के ऊपर आप ऐसे डिजाइन से बना दो, जैसा भी बना दो। जैसे बास्केटबॉल, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो मैं एक छोटा सा राउंड बना दूं, एक सर्कल बना दो इसके ऊपर, बन गया ये सर्कल, आया ना। तो ये बन गया सॉलिड। अब इसको अगर मैं काट के इसका जो सेंटर उसके साथ आगे बांध के ऐसे जोड़ दूं तो कोण नहीं बनेगा, ये कोण नहीं बन जाएगा, आया ना। तो वो जो कोण होगा उसके बीच में ऐसा सॉलिड सॉलिड सा ऐसा एक एंगल नहीं बनेगा, प्लेन में तो एंगल बनेगा नहीं, तो इसी को क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे इसको, आया ना। अब मैं कहता हूँ वो होगा कितना, फॉर्मूला उसका इसके एरिया का, फॉर्मूला क्या है, एरिया आ गया आपके पास, तो एरिया को डिवाइड कर दो किससे, आर स्क्वायर से, आपके पास क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल आ जाएगा। इट मींस जैसे एक सर्कल है, दैट इज ये जो लाइन है पूरी घूम के यहां से यहां जाए, कितने एंगल से घूम गई, कितने एंगल से घूम गई, 360 डिग्री से, या फिर वो 2 पाई रेडियन से, हाँ या ना। इस केस में अगर इस पॉइंट को मैं रखूं, इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, पूरा का पूरा चारों तरफ, एरिया का स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड किससे, आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 पाई स्क्वायर भी, 4 पाई स्क्वायर भी आ जाएगा। क्या वीडियो क्लियर नहीं आ रही, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, लोग कह रहे हैं एचडीक्यू है। मैंने क्या कहा, अगर ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है इसका टोटल एरिया क्या होगा, एरिया है ना, तो टोटल एरिया क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और फॉर्मूला कह लीजिए क्या, आर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, दैट इज अगर ये पूरा का पूरा है, ये पूरी की पूरी बॉल है, वो इसके सेंटर पे क्या एंगल सेपरेट कर रही है, तो वो क्या चीज आएगी, वो क्या चीज आएगी, उसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। जैसे इसके अंदर एक पूरा का पूरा एंगल जो करके 360 डिग्री का बनता है, ऐसे ही सॉलिड एंगल कितने का बनता है, मैक्सिमम 4 पाई, भाई सॉल्व लिखा, भी एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर ये था। ऐसे अगर हम लोग आधा स्क्वायर, अब आधा स्क्वायर है तो ये आधा एंगल कितना होगा, दैट इज ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 2 पाई स्क्वायर। ये क्या ये बात समझ में आ गई क्या नहीं है,
तो बस यही तो मैं कह रहा हूँ, इसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब इससे ज्यादा समझने का अपने पास कोई फायदा है ही नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे बाकी। ठीक है, अब लिखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखो these are the physical quantities बेटा वो डिफाइंड ही ऐसे लिखा, एरिया को आर स्क्वायर से ऐसे ही सॉलिड एंगल डिफाइंड है। जैसे प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसलिए कैसे डिफाइंड है, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिफाइंड है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखो, these are the physical quantities, these are the physical quantities these are the physical quantities which can be expressed, these are the physical quantities which can be expressed in terms of fundamental physical quantities. In terms of fundamental physical quantities are called derived physical quantities, are called derived physical quantities. जैसे मैंने लिखा स्पीड, क्या चीज होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ यार, तो डिस्टेंस तो क्या हो गया, ऊपर क्या आ गया लेंथ, और नीचे क्या आ गया टाइम। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं बोलूं डेंसिटी, क्या चीज होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऊपर क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, लेंथ का क्यूब आ जाएगा। तो मास और लेंथ की टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सबको अच्छी तरह से? चलो ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक फैक्चुअल बात बताता हूँ। वेरीफाइड का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें कहा था पेज नंबर 17 की रीडिंग लगा, क्या तुमने पेज नंबर 17 की रीडिंग लगाई? पेज नंबर 17 की रीडिंग लगाई, ठीक है। तो वहां पे तुमने देखा होगा जो लेंथ है 1 मीटर कैसे डिफाइंड, हाउ 1 मीटर इज डिफाइंड। तो 1 मीटर डिफाइंड है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब जो लाइट वैक्यूम के अंदर, ठीक है बेटा, इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ लेते, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं the distance traveled by light in this fraction of second, distance traveled by light in this fraction of second is 1 meter। 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 1
बिल्कुल, distance traveled by light in vacuum in this fraction of second is known as 1 मीटर। आएगा नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, बात समझ में आई नहीं। और ये क्या चीज है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम up till 9 significant figures। आया ना, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बेटा ऐसे तो सारी डिराइव्ड है, पर किसी को तो मेन फिजिकल क्वांटिटी माननी पड़ेगी ना, उसकी टर्म्स में तो रिप्रेजेंट करेगा। राउंड ऑफ नहीं कर सकते बेटा, राउंड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैलकुलेट नहीं की हुई है, ये किसी कई कांस्टेंट है उनसे डिराइव्ड है। लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड को हमने कैलकुलेट नहीं किया है कि हमने ये देखा होगा कि 1 सेकंड में कितनी दूर जा रही है, ऐसे कैलकुलेट नहीं किया है। 12th में अब इतना बताऊंगा, ये है ना, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, सी को रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए फिजिक्स के अंदर। बात समझ में नहीं? तो जो लाइट कितना मीटर चलती है लाइट 1 सेकंड के अंदर, कितना मीटर, और मैं बोलूं दिस अपॉन दिस 1 अपॉन इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर लाइट जो डिस्टेंस चलती है ना, इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाइट जो डिस्टेंस चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं ना। 3 × 10⁸ नहीं लिख सकते, बहुत कम टाइम में घूम जाएगी बेटा। अब तुम एक चीज सोचो, ये कितना मीटर हो गया, चलो एक चीज का आइडिया लगाते हैं। 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस चल रही है, दैट इज इतना मीटर, कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, दैट इज करीब कितना किलोमीटर हो गया, 3 लाख किलोमीटर हो गया, 3 लाख किलोमीटर चलती है, लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। आया ना? नहीं, ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, रटना है ही नहीं, जहां रटना होगा मैं खुद बोलूंगा तो फिर रट लो इसको, ठीक है? ये चीज दी हुई होंगी जहां भी पूछे जाएंगे। 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड, मतलब जो लाइट है ना वो कितना डिस्टेंस चलती है 1 सेकंड के अंदर, 3 लाख किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर। मेरे को एक चीज बताओ, सी का मतलब होता है रिप्रेजेंट करते हैं लाइट की स्पीड को, 3 × 10⁸ को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा कि जो लाइट जो डिस्टेंस चलती है 1 सेकंड में वो कितना चलती है, 3 लाख किलोमीटर चलती है। और सूरज जो है, सन है, सन की रोशनी हमारे पास कितनी देर में पहुंचती है, ये तो काफी फैक्चुअल सी बात है, करीब 8 मिनट्स 52 सेकंड्स, 8 मिनट्स 12 सेकंड्स। जरा कैलकुलेट करो, एक बार कैलकुलेट करो कि सन हमसे कितनी दूर है, मल्टीप्लाई करके देखो कि सन हमसे कितना किलोमीटर दूर है। 8 मिनट्स 14 सेकंड्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं भी कैलकुलेट करता हूं यार, ठीक है, अच्छे आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, लगभग इतना ही आएगा। हाँ, वन, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब आइडिया लगा कुछ?
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? आया ना? तो तुम ये सोच लो, संचय कौन सी बात रिपीट करूं? संचय बोल रहा रिपीट करो, कौन सी बात रिपीट करनी है? हाँ तो तुम संचय मैंने ये कहा कि जो लाइट है ना 1 सेकंड में इतना किलोमीटर चलती है, इतना मीटर चलती है। किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो लास्ट क्या हटा दो तो ये लगभग इतना हो गया, और ये लगभग कितना है? 3 लाख के आसपास है, 3 लाख किलोमीटर है। तो तुम्हें पता है कि सन जो है, सन की जो रोशनी हमारे पास कितनी देर में पहुंचती है, जो लाइट है वो करीब 8 मिनट 14 सेकंड में पहुंचती है। तो उससे हमने आइडिया लगाया कि सन है कितनी दूर, इतना किलोमीटर दूर है सर। और अब एक चीज सोचो, इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टार है वो हमारे कितनी दूर है? नेक्स्ट स्टार कौन सा है जो उसके पास में है? अर्थ के सबसे पास में सन भी एक स्टार है, इसके बाद में कौन सा स्टार है? अल्फा सेंचुरी, बिल्कुल सही है। अल्फा सेंचुरी है, वो हमसे कितनी दूर है? अल्फा सेंचुरी कितनी दूर है? लाइट ईयर में बता रहा हूं, 4.32 लाइट ईयर्स, 4.32, दैट इज करीब 4.25 साल। आया ना? तो उसकी लाइट हमारे पास 4.25 साल में पहुंचती, तो ये सोचो वो कितनी दूर होगा। हाँ करीब 4.25 साल ही हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं, तो तुम एक चीज सोचो, वो हमसे कितनी दूर होगा, ये सोचो, आइडिया लगाओ। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाए तो भी कोई 4.25 साल में उसके पास पहुंचेंगे। और 1 सेकंड के अंदर लाइट कितना किलोमीटर चलती है? 3 लाख किलोमीटर चलती है। बिल्कुल इतनी दूर है जितनी दूर हम सोच नहीं सकते। आया ना? फार फार अवे है, फार फार अवे। थोड़ी फील आई इस बात की? थोड़ी फील आई है ना, कि स्टार्स कितनी दूर है। तो जब तुम आसमान में आज देखो, तो तुम एक चीज बताता हूं, एक चीज बताता हूं ना तुम्हें। आप उससे पहले जन्नत आ जाते, बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं तुम्हें, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। ठीक है, कि जो स्टार्स है ना, फिर भी साइंटिस्ट थॉट दे रहे स्टार्स के ऊपर जाने का, स्टार्स पे जाने का। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, जब तुम ऑफलाइन क्लास में होगे तब समझाऊंगा मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो किस तरीके से स्टार्स पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ। जब तुम रात को स्टार्ट देखो, कोई भी चीज होगी तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आई। तो जो जब सूरज उगता है ना, सूरज उगता है, तो सूरज जैसे ही हॉराइजन के ऊपर आएगा आपको नहीं दिखाई देगा। एक्चुअली उसकी लाइट 8 मिनट बाद में तुम्हारे पास पहुंचेगी, तब तुम्हें पता चलेगा अच्छा सूरज उगा है। उससे बड़ी बात बताता हूँ, एक और एग्जांपल। मैं यहाँ पे ना क्लास के अंदर तुम्हारे वीडियो ऑन करके रखता हूँ, तो फोन में चल रहा, साथ में लैपटॉप है, लैपटॉप होस्ट है और मेरा जो फोन है वो को होस्ट है। अब होता क्या है कि वहां से रिकॉर्डिंग हो रही है फोन से, और लैपटॉप भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जो मैं बात बोल देता हूँ ना, उसके बाद में वो मेरे को स्क्रीन में होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इट मींस वो जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होने में जितना टाइम लगा, उतनी देर का लैग है इसके अंदर। ये बात समझ में आई? इतनी देर का क्या है इसके अंदर? लैग है। ठीक है, तो तुम ये मत सोचना कि इतना टाइम इसको किस चीज में लग रहा है, सिग्नल को जाके और फिर वापस आने में लगता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैंने ये कहा, ये
सिर्फ लाइट की स्पीड का फैक्टर नहीं है, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो प्रोसेस करते हैं ना, ये उनका टाइम लैग है एक्चुअली ज्यादा से। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि होता क्या है इसमें। इसका मतलब जो मैं बोलूंगा वो इंफॉर्मेशन आप तक जब पहुंचेगी तब आपको ये पता चलेगा। आया, ऐसे ही जो स्टार की इंफॉर्मेशन है ना, वो उसकी लाइट में है। हम स्टार की लाइट देख के बता देंगे यार स्टार है। आया, और मैं बोल रहा हूं अगर हम मान लो स्टार को देख ही नहीं पाए, इसका मतलब क्या है, ट्यूब की लाइट हमारे पास नहीं है। तो एक चीज सोचो, कई स्टार्स तो ऐसे होंगे जो 4-5 साल पहले खत्म भी हो गए हो, या 20 साल पहले खत्म हो गए हो, लेकिन उसकी लाइट हम तक अभी आ रही है। बात समझ में? जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज तुम तक पहुंचने में टाइम लगे और मैं पहले ही मर जाऊं, तो तुम्हें लगेगा ये आवाज संदीप सर बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो पहले ही खत्म हो चुका हूं, सिर्फ मेरी आवाज आ रही है आपके पास, इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो जब आप नाइट स्काई को देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार देखो, हो सकता है वो स्टार हो नहीं, सिर्फ उस टाइम पे उनकी लाइट हो, वो स्टार तो खत्म हो चुके। तो आप जब नाइट स्काई देखोगे, आप स्टार्स को देखोगे, सो एक्चुअली यू आर लुकिंग एट द पास्ट। आप पास्ट देख रहे हो, आप प्रेजेंट नहीं देख रहे। क्या बात समझ में आया ना? और कम से कम कितना पास्ट देख रहे हो? 4 साल का पास्ट देख रहे हो, है ना? कम से कम, क्योंकि प्रोक्सिमट सेंचुरी 4.5 साल दूर है हमसे, है ना? तो जो प्रोक्सिमल सेंचुरी भी खत्म हो जाएगा तो 4 साल बाद में हम लोगों को, यहाँ साइंटिस्टों को पता चलेगा अरे यार प्रोक्सिमल सेंचुरी हो गया, तो बाकी तो दिखने का मतलब ही नहीं है। किसी को 30 साल, किसी को 50 साल, हो सकता है कि 50 साल पहले खत्म हो गए और उनकी लाइट हमारे गांव में बोल रहे हो और देखो स्टार कितना ब्राइट है। स्टार है ही नहीं, बेचारे स्टार की लाइट ही आई आया ना? क्या क्या ये बात समझ में? क्या बात समझ में? हाँ, अब बता दिया क्या क्या बात करोगे, तो मैंने तो तुम्हें एक लॉजिक बताना था तो बता दिया। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब भी आप नाइट स्काई पे को देखोगे, so actually you are looking at the past, you are not looking at present। वो हमारे लिए प्रेजेंट होगा लेकिन स्टार्स के लिए वो पास्ट है। बिल्कुल, कुछ कुछ तो 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बताओ, ये लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? मोक्ष कौन सी किताब पढ़ ली? हाँ सुनो, अब आगे बताओ। अरे बच्चों, तुम ही तो करोगे यार आगे की इन्वेंशन, है ना? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, और तो देखो, इंटरेस्ट ऐसे ही लेता बंदा, अगर कोई बात बताता है फिर क्या होता है, उसके लिए क्यूरियोसिटी बनने लग जाती है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बोला स्टार्स का पास्ट होता है, तो हो सकता है कईयों को इसी के लिए क्यूरियोसिटी हो जाए और वो इसके बारे में पढ़ने लग जाए, और फ्यूचर में हो सकता है कि वो इसी चीज को अपना कैरियर बनाए और इसी लाइन में काम करे। यही होता है तरीका। एक छोटी सी मोटिवेशन या कोई भी कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आगे बढ़ा देता है किसी भी चीज। ठीक है, ठीक है, डोरेमोन को बुला के टाइम ट्रैवल कर लेना, आगे की बात सुनो। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे को उसका जवाब देना, और इससे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि टाइम ट्रैवल का रियली में कॉन्सेप्ट क्या है। इस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो एक रात को तुम सोए, और जब तुम सुबह उठे ना,
हर चीज की साइज डबल होगी, आपकी हाइट डबल होगी, आपके घर की हाइट डबल होगी, विड्थ डबल होगी, बोर्ड की साइज डबल होगी, है ना। और सुबह जब आप देखो, आपको देख के लग रहा है यार ये फोन भी बड़ा बड़ा लग रहा है, ये बोर्ड बड़ा बड़ा लग रहा है, घर बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जैसे कमरे के बाहर जाते हो तो जितना डिस्टेंस आपके और सर के बीच में आपके डिस्टेंस रहता था दरवाजे के बीच में, उतना ही अभी भी रह रहा है। तो आप सोचने लगे यार लग तो रहा है कि हर चीज की डिस्टेंस डबल हो गई, क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? कर पाओगे तो कैसे, और नहीं कर पाओगे तो कैसे? Can you put it to a test that dimension of everything has doubled? रात को सोए सुबह उठे हर चीज की लेंथ ट्वाइस हो गई है, हर चीज की लीनियर साइज डबल हो गई है। जैसे मीटर स्टिक से मेजर करते तो वो भी तो डबल हो गई, बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ तो हुई है दुनिया के अंदर, लेकिन मेजर कर नहीं पा रहे, क्योंकि मीटर स्टिक से मेजर करोगे उसकी लेंथ भी डबल हो चुकी है, तो सेम ही आएगी। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कैन यू पुट इट टू ए टेस्ट कि ये आपके सही है, सही में लेंथ डबल हुई है या नहीं हुई है? कैन यू पुट इट टू ए टेस्ट, क्या आप उसका टेस्ट कर पाओगे? आंखों से देख के लग रहा है लेकिन फिर भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा। ये बताओ मेरे साथ डिस्कस कौन करेगा, डिस्कस कौन करेगा मेरे साथ, मैं उसको अनम्यूट करूंगा अभी। संचय मैंने कहा कि आप रात को सोए सुबह उठे हर चीज की लीनियर साइज डबल हो गई है, हर पेड़ की साइज डबल हो गई है, आपकी हाइट डबल हो गई है, बोर्ड की साइज डबल हो गई है, गाड़ी की साइज डबल हो गई है, क्या आप उसे टेस्ट कर पाओगे? तो सुनो, आप उसे टेस्ट कर सकते हो, और टेस्ट करने का तरीका क्या है? आप टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट करने का क्या तरीका है? आप चेक करोगे इतनी सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस चलती है। अगर आपका स्केल जो है वो 2 मीटर का हो चुका है, तो आप इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखोगे कि लाइट कितना डिस्टेंस चलती है, तो लाइट तो अभी भी उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सेम डिस्टेंस चलेगी। तो अब आपका जो मीटर स्केल हो गया वो आधा हो गया, और आप बोलोगे अभी ये 1 मीटर दिया, क्योंकि आपको हर चीज की साइज डबल हो गई। और आप किसी भी चीज को मेजर करोगे, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ सुनो, मैंने कहा कि जो लाइट है वो इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आपका मीटर स्केल की लेंथ डबल हो गई है, आपके मीटर स्केल की लेंथ डबल हो गई है। आप इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखोगे लाइट कितना डिस्टेंस चलेगी, तो लाइट कितना डिस्टेंस चलेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड तो चेंज हुई, तो अब ये 1 मीटर हो जाएगा, इसका एक आधा पार्ट होगा वो 1 मीटर हो गया। इसका मतलब हर चीज की डायमेंशन क्या हो गई है, डबल हो गई है। हाँ या ना भाई? अगर आपको ये लगता है कि गड़बड़ हो गई है तो टेस्ट कैसे करो, दिस इज द बेस्ट वे टू चेक, हाँ या ना? लेकिन नहीं, अभी तक तो पता नहीं बेटा, मेरे को भी नहीं पता ऐसा हुआ है क्या, पर अभी तक तो नहीं हुआ। इसलिए इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, कि दुनिया में मेजरमेंट का तरीका ही खत्म हो गया, मेजरमेंट का तरीका ही खत्म हो गया। लेकिन आपने वो जो फंडामेंटल यूनिट थी ना, जो लेंथ थी 1 मीटर, वो आपने फिर से रिप्रोड्यूस करवा दी। मैंने कहा था ना यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, हाँ या ना? फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है वो क्या होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। सारी दुनिया खत्म हो जाए फिर से वापस बना,
तो आप टेस्ट कर सकते हो इससे। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? क्या ये बात समझ में आई सबको अच्छी तरह से? अब जब ये बात समझ में आ गई तो अब एक चीज सोचो। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। रात को सोए, हर चीज की लेंथ भी डबल हो गई और जो घड़ी है ना वो भी धीरे चलने लग गई। दैट इज 2 सेकंड में एक टिक करती है। बात समझ में आई है कि घड़ी भी क्या करने लग गई, धीरे चलने लग गई। दैट इज 1 सेकंड में 2 टिक करती है। बात समझ में आई है? दैट इज 2 सेकंड का 1 सेकंड हो गया प्रोबेबली, है ना? अब बताओ, अब क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हर चीज की डायमेंशन 2 टाइम्स हुई है या नहीं हुई? बिल्कुल अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइट की स्पीड तो सेम ही है, लेकिन एक्चुअली ये जो टाइम है वो भी दो डबल हो गया है। तो लाइट की स्पीड इनटू डबल टाइम करोगे तो फिर डिस्टेंस 2 टाइम्स ही आएगी। हाँ, टाइम में भी गड़बड़ हो जाए फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें अच्छी तरह से? अच्छी तरह से बात समझ में आ गई? अब हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। आया? देखो आज वैसे मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं तुम्हें, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर, तो हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे ना इसको और ज्यादा वेल डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अब हमने मास को भी मेजर करने का तरीका चेंज कर दिया। बात समझ में आई नहीं? मास को मेजर करने का तरीका चेंज कर दिया है, पिछले 1 साल पहले की ही बात है। ठीक है? तो ऐसे हम वेल डिफाइन करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इंप्रूव होते जाएंगे। चलो ठीक है, आज के लिए मेरे साथ इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मैं तुम्हें डायमेंशन पढ़ाऊंगा, है ना? आज का यहीं पे खत्म हो गया। ये बताओ समझ में आया अच्छी तरह से जो बताई बात? समझ में आई बात अच्छी तरह से? ठीक है। फिजिक्स की रिफ्रेशर कौन सी लेनी है? फिजिक्स की आप रिफ्रेशर ले लो, थ्योरी पढ़ने के लिए चाहिए या फिर क्वेश्चन करने के लिए? अभी दोनों ही रहने दो। अभी एनसीईआरटी पढ़ो सिर्फ, एनसीईआरटी और एचसी वर्मा। एनसीईआरटी और एचसी वर्मा, बस एचसी वर्मा ले सकते हो सब। ऐसा अरोड़ा नहीं, वो स्कूल के लिए है, कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं है उसके अंदर। एचसी में बड़ा ल्यूसिड फॉर्म में दिया हुआ। टेस्ट का सिलेबस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स टाइप का, और वेक्टर्स। क्रॉस की डीपीपी भेज दूंगा मैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, वेक्टर्स पूरा।